गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय नेम इज़ राहुल। आई वेलकम यू ऑल एज ऑलवेज 7 AM हिंदी का प्रैक्टिस सेट। कल हमने जो क्वेश्चन पूछा था वो था आपका कि बुरा क्या है। बुरा आपका जातिवाचक संज्ञा है या भाववाचक संज्ञा है, ठीक है। जबकि इसमें से आंसर इन दोनों में से कोई नहीं था। मैं बस ये चेक कर रहा था कि आप में से कितने लोग सही से वीडियो देखते हो। तो जो सही आंसर बताया वो नैना मैम ने बताया है, और उन्होंने जो आंसर बताया इसका वो बताया विशेषण है। ये कौन क्या है? ये विशेषण है, ठीक है। राम बुरा है, तो बुरा क्या है? विशेषता बता रहा है। और ये जाति और भाववाचक पता है क्या होता है? अगर मैं इसमें बुराई कर दूं तो ये तो हो जाएगा भाववाचक संज्ञा। अगर मैं बुराई में यहाँ जोड़ दूं तो हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा। जब भी कोई भाववाचक का बहुवचन बना देते हैं तो वो क्या हो जाती है? जातिवाचक संज्ञा हो जाती है, ठीक है। कल का क्वेश्चन क्लियर कर दिया। आज के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। वह लाचार है क्योंकि वह विकलांग है। लाचार क्यों है? क्योंकि वो क्या है? विकलांग है। तो ये क्या बता रहा है? इसका कारण बता रहा है। क्या बता रहा है? कारण बता रहा है, ठीक है। और ये क्या है? अव्यय बताना था हमने, तो बता दिया इसमें कारण है, ये कारणवाचक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें से किस वाक्य में क्रिया विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है? नहीं हुआ है, इस चीज़ पे बहुत अच्छे से ध्यान देना, क्योंकि क्रिया विशेषण देखते ही हम क्या लगा देंगे? धीरे धीरे बहुत जल्दी लगा देंगे। मगर इसमें नहीं हुआ पूछ रहा है तो देखो, आम मीठा है। मीठा क्या है? विशेषण है। क्या है? विशेषण है, ठीक है। तो आम की विशेषता क्या है? मीठा है, तो ये विशेषण है, ये क्रिया विशेषण नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें से किस शब्द से क्रिया के होने का समय निर्धारित होता है? तो उसे कहते हैं हम काल। जैसे भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान काल। तो काल से ही तो पता पड़ता है कब क्रिया हो रही है। मैंने कहा कि राम दौड़ रहा है, तो कौन सा काल है? वर्तमान काल है। तो क्रिया निर्धारित किससे हो रही है? काल से हो रही है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? काल। निम्न में से किस वाक्य में क्रिया विशेषण का अशुद्ध प्रयोग हुआ है? इसमें सही हो जाएगा वह चुपचाप से चला गया। चुपचाप चला गया होता है, चुपचाप से कभी नहीं लगाते, इसीलिए ये अशुद्ध है। तो 20 का सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वाक्य में क्रिया विशेषण का प्रयोग नहीं है? तो राम जाता है। राम जाता है, इसमें क्रिया विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संस्कार किस का संधि विच्छेद बताना है। संस्कार का क्या बताना है? संधि विच्छेद। मैंने बताया अगर कभी भी पहले वर्ण के ऊपर अंक की मात्रा आ जाए तो वो किस में बदल जाता है? सम में बदल जाता है। तो समधन कार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? समधन कार। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। उद्गम का क्या होगा? उद्गम का होता है, देखो, त थ द ध न। तो 3 का बदल जाता है 1 में, और 5 का भी 1 में। तो दा किस में आ रहा है? 3 का, तो 3 का 1 हो जाएगा। तो उत धन गम, उद्गम हो जाएगा। तो 20 का सही हो जाएगा। उपसर्ग क्या था उसमें? उत था। अब देखो, इसमें संस्करण में कौन सा उपसर्ग है? मैंने अभी बताया था ना, अंक की बिंदी ऊपर आ जाए तो कौन सा होता है? सम। और एक चीज़ याद रखना, देखो ये सम लिख रहा है और एक लिख रहा है सम, तो हलंत वाला माँ आएगा, बिना हलंत वाला ये वाला मत लगा देना कहीं, ठीक है। तो इस चीज़ को भी याद रखना, कन्फ्यूज हो जाते हैं वहाँ पे। 100 तक की गिनती को क्या कहते हैं? शतक कहते हैं। क्या? 100 की गिनती को कहते हैं शतक। जब सेंचुरी मारता है विराट कोहली तो उसे क्या कहते हैं? शतक मार दिया। 100 ही तो पूरे करता है, 100 तक की गिनती तो पूरी होती है उसमें, ठीक है। गुरु के समीप रहने वाले विद्यार्थी को कहते हैं अंतेवासी। क्या कहते हैं? अंतेवासी। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे कॉपी में लिख लेना अपनी में, ठीक है। गुरु के समीप रहने वाले को अंतेवासी कहते हैं। परित्यक्त शब्द का सही अर्थ क्या है? तो इसका है जो उपेक्षा पूर्वक छोड़ दिया गया हो। क्या हो जाएगा इसका? जो उपेक्षा पूर्वक छोड़ दिया गया हो। तो इसका सी सही हो जाएगा। रेस्टोरें किस भाषा का शब्द है? देखो, ऐसे याद कर लो, रेस्टोरेंट में अगर आप जाओगे तो आपने ऑर्डर दिया खाना बना दो, तो घर पे खाना बनाने में कम से कम 2 घंटे लगते हैं सबको। रेस्टोरेंट में क्या है? आपको 10 मिनट में खाना तैयार मिल जाएगा। तो कैसे काम कर रहे हैं? वहाँ कर रहे हैं काम बहुत फास्ट। तो रेस्टोरेंट किस भाषा का शब्द है? फ्रांसीसी का है, ठीक है। और एक क्वेश्चन और याद कर लो, जापानी भाषा का है रिक्शा। रिक्शा याद कर लो, रिक्शा जापानी का है, बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है। निम्न में से कौन सा उपसर्ग रहित है? देखो, इसमें तो परी है, निर, शु, धन, शासन, मगर इसमें 72 में कोई भी उपसर्ग नहीं है। तो यही डी इसका सही हो जाएगा, ठीक है। लिप्सा शब्द में कौन सा प्रत्यय है? लिप धन सा, लिप धन सा, लिप्सा। प्रत्यय 2 ज़्यादा इंपॉर्टेंट आते हैं, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। और एक क्वेश्चन और आता है कि कृत प्रत्यय किसके साथ लगते हैं? तो कृत प्रत्यय क्रिया के साथ लगते हैं, या आपको धातु भी कह देंगे, क्योंकि क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं? धातु।
तो कृत प्रत्यय किसके साथ लगते हैं? क्रिया या धातु कोई भी आ जाए ऑप्शन में वही लगा देना। और तद्धित लगते हैं संज्ञा या सर्वनाम के साथ। और एक लास्ट क्वेश्चन और याद कर लो, कृत प्रत्यय कितने होते हैं आपके? 28 होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, गोबर गड़े सोना मुहावरे का अर्थ है। गोबर गड़े सोने का मतलब होता है बेवकूफ़ होना। क्या होता है? बेवकूफ़ होना। अब एक चीज़ और पूछी जाती है कि गोबर गणेश का समास विग्रह करो। तो गोबर से निर्मित गणेश, गोबर से निर्मित गणेश, तो इसमें कौन सा समास हो जाएगा? करण तत्पुरुष हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? करण तत्पुरुष। तो ये भी याद रखना, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। अन्न जल में कौन सा समास है? अन्न और जल, अन्न और जल दोनों का क्या है? दोनों पदों में प्रधानता है, तो इसमें हो जाएगा आपका द्वंद्व समास। और द्वंद्व लिखने का तरीका 2-4 बार कॉपी में लिख लेना। द्वंद्व ऐसे ही लिखा जाएगा, हर बार शुद्ध शुद्ध में भी पूछा जाता है। इसमें से सही शब्द का चयन करना है। जिसकी पत्नी मर गई हो उसे कहते हैं विधुर, और जिसका पति मर गया हो उसके लिए कहते हैं विधवा। ठीक है, तो विधुर आएगा इसका सही आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, जो किसी धर्म या व्यक्ति में आस्था न रखता हो तो उसे कहेंगे नास्तिक। और जो आस्था रखता हो, आस्था अगर ये क्वेश्चन होता आस्था रखे, उसे कहेंगे आस्तिक। आस्तिक को इंग्लिश में कहते हैं ऑप्टिमिस्टिक, ऑप्टिमिस्ट। नास्तिक को कहते हैं पेसिमिस्ट। ठीक है, किए गए एहसान को जानने, समझने व मानने वाले को कहते हैं कृतज्ञ। क्या कहते हैं? कृतज्ञ। और न समझने वाले को कहते हैं कृतज्ञ। तो इसका कौन सा सही हो जाएगा? बी सही हो जाएगा, कृतज्ञ। ठीक है, पतित का पर्यायवाची बताना है। पतित का होता है अधोगामी। पतित का मतलब क्या होता है? अधोगामी। पतित का मतलब ऐसे भी याद रख लो, गिरा हुआ, गिरा हुआ। पत्ते को भी तो कहते हैं, पत्ता जब पेड़ से गिर जाता है तो पतित। ठीक है, हौसला का विलोमार्थी क्या है? जैसे अभी कभी कभी कहते हैं ना घर वाले कि हताश मत हो, सुपर टेट की वैकेंसी जल्दी आएगी, तो या KBS की जल्दी आएगी तो जल्दी जॉब लगेगी। तो हौसला का विलोमार्थक क्या है? हताशा। हौसला का क्या हो जाएगा? हताशा। जो बांटा न जा सके के लिए एक शब्द है अभाज्य। क्या है? अभाज्य। दुकाल का उपसर्ग है दो, धनकाल, दो धनकाल दोकाल। क्षत्रिय का प्रत्यय है क्षत्रिय, ईय। देखो ना, इसमें इस तरीके से मात्रा लगी है ना, देखो क्षत्रिय, ये छोटी की मात्रा ये रही और या ये रहा, तो ईय हो जाएगा इसमें प्रत्यय। क्या हो जाएगा? ईय। बड़ी ई तो हो नहीं सकती, क्योंकि अगर इस तरीके से मात्रा होती तब होता है बड़ी, मगर ये मात्रा कैसे? इस तरीके से, तो ये हो जाएगा ईय प्रत्यय। नेक्स्ट है निर्जन। निर्जन का हो जाएगा निहधन, निहधन जन, तो डी इसका सही हो जाएगा। अंधे की लकड़ी, अंधे की लकड़ी होती है एकमात्र सहारा। क्या होती है? एकमात्र सहारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पंथ दो काज। एक पंथ दो काज का मतलब होता है एक साथ दो काम होना, एक साथ दो काम होना, एक पंथ दो काज। नेक्स्ट है समानांतर का संधि विच्छेद बताना है। समान धन अंतर, समाना कर दिया, यहाँ गलत कर दिया, समाना कर दिया, समान धन अंतर, समानांतर। ठीक है, तो बी सही हो जाएगा। दानवीर, तो दानवीर, दानी है जो वीर, दानी है जो वीर, तो इसमें कौन सा आ जाएगा? चलो इसे आप लोग ना खुद ही रख लो, इसे होमवर्क के लिए रख लो, कल मैं बता दूंगा आपको। वैसे आप लोग बता देना, बहुत ही ईजी है। दानी है जो वीर, और बाकी आप लोग एक बार चेक कर लेना। ठीक है, कमेंट में आंसर देना इसका। सीमा पर क्या तैनात होती है? सेना। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें से कौन सा शब्द शुद्ध है? आयोजित किया जाता है, अयो नहीं होता, आयो नहीं होता, आयोजित नहीं होता, आयोजित होता है। आयोजित ऐसे लिखते हैं, देख लो एक बार, आयोजित। ठीक है, विनम्र का क्या होता है? विनम्र का पर्यायवाची होता है सुशील। वृक्ष के बड़े समूह को क्या कहते हैं? वन। क्या कहते हैं? वन। और एक चीज़ देख लेना, कभी कभी तुम्हें इस तरीके का वन लिखा मिलेगा, ये इस तरीके का वा मत, बा मत बता देना, वा बनता है इसमें, वन। ठीक है, शुद्ध शुद्ध में पूछ लिया जाता है कभी कभी। दयालु का क्या होता है? कठोर। दयालु का विलोम क्या होता है? कठोर। ठीक है, विस्तीर्ण का क्या होता है? विस्तीर्ण का होता है संकीर्ण। ठीक है, और विकसित का क्या हो जाएगा? विकसित का हो जाएगा अविकसित। क्या हो जाएगा? अविकसित। इसमें थोड़ा सा आप चेंज कर लेना, दयालु का जो मैंने आपको कठोर बताया, कठोर मत करना, इसे निर्दय कर लेना, निर्दय होगा इसका। ठीक है,
तो दयालु का क्या बताया मैंने आपको, दयालु का जो विलोम होगा वो निर्दय होता है। दया करने वाला दयालु, और जो दया नहीं करने वाले को कहेंगे निर्दय। ठीक है। आलसी व्यक्ति जीवन में कभी भी सफल नहीं होते। इस वाक्य में विशेष बताना है। क्या बताना है? विशेष। एक चीज़ पहले सीख लो। गाय, काली गाय, काली क्या है? विशेषण है, गाय क्या है? विशेष है। तो आलसी व्यक्ति, व्यक्ति की विशेषता क्या है? आलसी। तो ये तो हो गया विशेषण, और विशेषण किसकी विशेषता बताता है? विशेष की। तो व्यक्ति क्या हो गया इसमें? विशेष। तो इसका आंसर हो जाएगा विशेष क्या इसमें? व्यक्ति है। ठीक है। इसी के साथ ये प्रैक्टिस सेट समाप्त हुआ। हमने किए हैं 20+ क्वेश्चन। तो बताना आप लोगों का स्कोर क्या रहा, और एक जो क्वेश्चन मैंने आपको पूछा है उसका आंसर कमेंट में देना। बाकी अपने और अपनों का ख्याल रखना। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।